सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो बात किया था वो बेसिकली जो है इस प्रॉब्लम की बात की थी, काउंट इन्वर्जन की ब्रूट फोर्स अप्रोच को हम लोगों ने देख लिया था। ओके, इसमें जो है कि हम लोग बता रहे थे कि हमें जो है नंबर ऑफ पेयर्स फाइंड आउट करने हैं। जो सर्टेन कंडीशन है वो ए ऑफ आई ग्रेटर देन होना चाहिए। एफ जे के मीन्स आई यहाँ पे हो और जे यहाँ पे हो, मतलब एलिमेंट जो है आई ग्रेटर और आई जो है लेस देन जे हो। तो कितने नंबर ऑफ पेयर्स है उनको हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली हम लोगों ने इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच देख लिया था। टू लूप्स यूज करके बिग ऑफ एन स्क्वायर है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी जो है बिग ऑफ 1 है। तो आज इसका जो है मैं ऑप्टिमल अप्रोच हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, ऑप्टिमल और अप्रोच और बेस्ट अप्रोच जो आप कह सकते हैं उसका जो है हम लोग देखने वाले हैं। तो इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके लिए जो है कि प्री रिक्विजिट अगर मैं आपको बता दूं, ठीक है, काउंट इनवर्जन इन एन एरे की हम लोग स्ट्राइवर की एसडी शीट को फॉलो कर रहे हैं। तो हम लोगों ने जो है ये सारे क्वेश्चंस के ब्रूट बेटर और ऑप्टिमल अप्रोचेस देख रखे हैं। डे 1 के भी देख रखे हैं। ठीक है, ऊपर जो है डे 1 के भी है। यहाँ पे जो है अब लास्ट में हम लोग यहाँ पहुंचे। ठीक है, काउंट इनवर्जन पे। तो इसके लिए प्री रिक्विजिट मर्ज सॉर्ट है। अगर आपको मर्ज सॉर्ट नहीं पता है तो आपको मतलब इस वीडियो को समझने में काफ़ी डिफिकल्टी होगी। लेकिन आपको जो अगर जो है बेसिकली मैं सर्चिंग की जो प्लेलिस्ट है वो बाद में लाने वाला हूँ। ठीक है, इसमें मैं डेडिकेटेड समझाऊंगा आपको। बेसिकली अभी हमारा फोकस जो है इस पे है। तो अगर आपको मर्ज सॉर्ट नहीं आता है और उसके लिए आपको थोड़ा सा ब्रशअप करना है तो आप यहाँ पे स्ट्राइवर के मर्ज सॉर्ट को आर्टिकल को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है उन्होंने काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया है और यहाँ पे जो है उनका वीडियो सोल्यूशन भी है, तो वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं और मार्कशॉट रिवाइज करके आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, सो नाउ इसका जो है मैं ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ आपको कि मार्कशॉट बेसिकली क्या होता है। जैसे कि ये कोई अनसॉर्टेड एरे है। ठीक है, इसको क्या करते हैं हम लोग जो है डिवाइड डिवाइड करते रहते हैं। इसको जो है मान लीजिए ये हमारा लोएस्ट है, ये हाईएस्ट है। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंटर है। ठीक है, लो पॉइंटर या हाई पॉइंटर है। ठीक है, इसको क्या कहता है लो प्लस हाई बाई 2। ठीक है, मिड में मिड जो है एल प्लस एच बाई 2 होता है। ठीक है, एल प्लस एच बाई 2। तो ये मिड जो है यहाँ पे है, तो इसके बेसिस पे हम लोग दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड, फिर इसको फर्दर जो है ठीक है डिवाइड करते हैं। ये लो, ये मिड हो गया जाएगा, ये मिड प्लस 1 हो जाएगा और ये हाई हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको जो है फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करना, फिर जो है जब तक कि ये जो क्या है मतलब कि सिंगल सिंगल एलिमेंट में नहीं हो जाते। एंड देन लास्ट में जो है जो एलिमेंट्स हो गए, ठीक है, सिंगल सिंगल, हम उनको क्या करते हैं कंपेयर करके फिर मर्ज करते हैं। ठीक है, इन दोनों में से 3 और 8 में कौन बड़ा है 3, तो उसमें जो है 3 ले लेते हैं, उसके बाद 8 कर लेते हैं, उसके बाद 4 एंड 6 में से जो भी बड़ा होता है उसके बाद ऐसे ऐसे सिंगल पॉइंट में जब हो जाते हैं, ये सिंगल एलिमेंट्स होता है क्योंकि सिंगल एलिमेंट ऑलवेज सॉर्टेड होता है। उसके बाद जो है ये लेफ्ट और ये राइट जो है लेफ्ट और राइट, उसके बाद जो है हम लोग क्या करते हैं इसको मर्ज करते हैं। तो फाइनल जो हम लोग को मतलब कि ये जो ऐसे करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो फिर लास्ट में जो है हम लोग को दो जो है सॉर्टेड अनमर्ज्ड हाफ्स मिलते हैं। ये जो है बेसिकली हमारा लो टू मिड होता है, जैसे कि यहाँ पे था लो टू मिड। ये जो है मिड प्लस 1, ठीक है, मिड प्लस 1 टू ए हमारा हाई होता है। तो अब इसी से जो है हमारा कॉन्सेप्ट आता है, इससे हमारा कॉन्सेप्ट आता है कि हम लोग जो है कैसे हम लोग जो अपने इस प्रॉब्लम की जो सोल्यूशन है, ठीक है, बेसिकली इसका मैंने कोड लिख रखा है, वो मैं समझा दूंगा आपको। इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है उसको कैसे निकालेंगे, तो इसको आइए मैं समझा देता हूँ आपको एक बार के लिए। ठीक है, तो इसका जो है हम लोग जो है ऑप्टिमल अप्रोच की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ऑप्टिमल अप्रोच हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, सो ये थोड़ा सा स्लो चलता है, सो मैं ज़्यादा इसमें लिखने की कोशिश करूँगा नहीं। ठीक है, तो इसमें जो है मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम लोग यूज़ कैसे 3 4 यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास एक है 3 4 6 8। ठीक है, एक ए एरे हो गया। मैं आपको ये दिखाने के लिए लाया हूँ कि मर्ज सॉर्ट जो है बेसिकली हमारी हेल्प कैसे करेगा। 1 2 5 7 हेल्प कैसे करेगा हमें, वो काउंट इनवर्स मीन्स हमें पेयर्स काउंट काउंट करने में। ठीक है, तो
इसके लिए जब दो सॉर्टेड जो है हाफ्स रहेंगे अपने पास, तब जो है अपने को काउंट करने में ज़्यादा इजी होगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है 1257, उसकी कम भी है 1257। ओके, सो ये है। तो जैसे कि आप सबको पता है, दो अनसॉर्टेड मीन सॉर्टेड एरेज हैं। अब इन दोनों को मर्ज करना है। तो हम लोग जानते हैं मर्ज सॉर्ट में क्या होता है, ये लेफ्ट वाले हाफ जो होते हैं, इसकी जो पॉइंटर की जो लोकेशन होती है वो कहाँ से होती है, वो लो, ठीक है, लो टू मिड। ठीक है, लास्ट वाला पॉइंट क्या होता है, मिड होता है। एंड देन ए जो होता है मिड प्लस 1 टू हाई होता है। ठीक है, मिड प्लस 1 टू ए क्या होता है, ये हाई होता है बेसिकली। इसका प्री रिक्विजिट बेसिकली अगर मैं बताऊं आपको सिंपल भाषा में, तो सिंपल सी भाषा ये है कि आपको मसॉट पता होना चाहिए और मसॉट जो है काम कैसे करता है। बेसिकली इसका ये है। ठीक है, ये मसॉट का ब्रेक डाउन है, इसको स्टेप बाय स्टेप आप देख लीजिए। ठीक है, इसको मैंने समझा दिया। तो लास्ट में जैसे कि ये जो है, ये जैसे हमारा लो होता था, ये हाई होता था। ठीक है, ये वाला, और ये मिड होता था। तो इसके पार्ट में दो पार्ट्स में डिवाइड करते थे, फिर फर्दर फर्दर डिवाइड करते थे। उसके बाद लास्ट में क्या करता है, जब सिंगल एलिमेंट्स होते हैं, सिंगल एलिमेंट्स क्या होते हैं, अनसॉर्टेड होते हैं, तो उनको क्या करते हैं, फिर मर्ज करते हैं हम लोग सॉर्टेड में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दो हाफ फिर से आते हैं। ठीक है, फिर इनको जो क्या करते हैं, मिड प्लस 1 फिर मर्ज करते हैं। तो उस हाफ की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट, सेम कॉन्सेप्ट मैं बड़े एरेज के लिए इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको जो है सिंगल एलिमेंट के लिए अगर मैं लूंगा तो आपको समझ में बड़े एरे में ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, सो ये लो है, ये मिड है, मिड प्लस 1 ये हाई। अब देखिए बेसिकली अपने को क्या करना है, अपने जो कंडीशन है, अपना जो कंडीशन है वो एरे ऑफ आई मीन्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए एरे ऑफ जे से, मीन्स सेकेंड वाले एलिमेंट से। ठीक है, लास्ट वाले एलिमेंट से। ठीक है, और आई जो है लेस देन जे हो। अपने को ये दो कंडीशन जो है फुलफिल करने हैं, उसके बाद तो ये अपने पेयर्स आ जाएंगे। अगर मैं इसको कह दूं, अगर मैं इसको कह दूं ये लेफ्ट है, मीन्स हमारा एक लेफ्ट पॉइंटर है। ठीक है, मतलब ये लेफ्ट वाले एरे को पॉइंट आउट करेगा, और ये जो है राइट वाला है जो मिड प्लस 1 से स्टार्ट होगा और वो लो से स्टार्ट होगा। ठीक है, सही है। सो आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, अपने को इन नो कंडीशंस को देखना है। इफ यहाँ पे, ठीक है, इफ ये मान लीजिए ये दोनों एरे सेम ही एरे हैं, एक ही एरे के पार्ट हैं। मान लीजिए जो एरे है, एरे ऑफ लेफ्ट अगर ग्रेटर देन है एरे ऑफ किसके, राइट के। ठीक है, एरे ऑफ राइट के, तो क्या करना है, सिंपल सी बात है। अब देखिए यहाँ पे एक कैच है कि हमें बार बार ये जो है लेफ्ट जो है हमें एक एलिमेंट्स के साथ इसके साथ 3 1 पेयर बना सकता है। ठीक है, क्योंकि क्या है 3 जो है बेसिकली डेफिनेटली क्या है 3 जो है, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो बेसिकली 3 1 के साथ पेयर बना सकता है। ठीक है, 1 जो है 4 के साथ, 1 6 के साथ, 1 8 के साथ, 1 जो है 4 के साथ भी बना सकता है। ठीक है, 4 1, देन उसके बाद 6 1, देन उसके बाद जो है ये बना सकता है 8 1, देन ठीक है, तो ये सबके साथ पेयर बना सकता है। तो अब जो है यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आता है, इफ अगर ये जो है फर्स्ट एलिमेंट सॉर्टेड अरे, क्योंकि अगर ये पहला ग्रेटर देन एलिमेंट है तो बाकी इसके सारे भी जो एलिमेंट्स हैं वो इससे क्या होंगे, ग्रेटर होंगे। सिंपल सी बात है, सही बात है कि नहीं। अब जैसे देखो यहाँ पे जैसे ये 3 है, ये सॉर्टेड अरे है। ठीक है, ये भी सॉर्टेड अरे है। तो अगर ए इससे छोटा है तो मतलब इन सबसे भी छोटा होगा, क्योंकि ये सबसे मीन्स सबसे छोटा एलिमेंट है इसमें।
पहला एलिमेंट है तो सॉर्टेड अरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो अगर ये छोटा एलिमेंट है और ये जो है अगर इससे ही छोटा है तो मतलब सबसे छोटा है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? तो अगर जो है ये है तो इसके लिए अगर तो यहाँ से लेके जितना भी लेंथ है इसका उन सबको काउंट में ऐड कर लेंगे, क्योंकि उन सब के साथ क्या कर सकता है? पेयर बना सकता है। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। डेफिनेटली ये जो है कि काम करेगा। कैसे करेगा? जैसे कि मान लीजिए आप काउंट, ठीक है, काउंट बना ले तो ठीक है, मान लो ये 0 हो गया। तो अब इससे निकालेंगे कैसे इसको? ठीक है, निकालेंगे अगर ये लेफ्ट यहाँ होता और ये यहाँ होता तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए अपने क्या करेंगे, हम लोग जो है काउंट जो होगा वो हमारा वो प्लस इक्वल टू क्या होगा? मिड। ठीक है, मिड ये पूरा लास्ट है। अगर यहाँ से यहाँ तक क्या लेंथ निकालना है तो कैसे करते हैं? मतलब ए पॉइंटर खड़ा के दोनों में 1 जोड़ते हैं। मिड माइनस लेफ्ट, मतलब ये पॉइंटर कौन सा लो नहीं चल रहा है, लो से स्टार्ट हुआ है, लेफ्ट प्लस 1, दैट्स इट। ठीक है, ये है अपना। अगर जैसे कि ये हो गया तो ये क्या करेगा? सीएनटी में क्या करेगा? 1 2 3 4 4 ऐड कर देगा। फिर अब जो है मैं एक स्टेप और आगे बढ़ा के दिखाता हूँ। तो ये जो है अगर लेफ्ट ये हो गया तो लेफ्ट अब आगे बढ़ेगा। ठीक है, लेफ्ट आगे बढ़ेगा और राइट भी क्या करेगा? आगे बढ़ेगा। तो लेफ्ट जो है यहाँ हो गया, ठीक है, राइट भी क्या हो गया? यहाँ हो गया। ये हो गया अपना राइट। तो ये क्या है? अगर ठीक है, मीन्स व्हाट आई कैन से, क्या मैं कह रहा था, यस, लेफ्ट जो है मीन्स अगर ये जो है छोटा है राइट तो राइट बढ़ेगा ना कि लेफ्ट बढ़ेगा। सॉरी मैं बैड। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेता हूँ मैं। क्योंकि छोटा वो है तो जो छोटा है वो बढ़ता है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेता हूँ मैं। ओके, सो प्लीज इग्नोर। सो ये जो है अपना लेफ्ट जो है यही रहेगा और राइट जो है बढ़ गया। ठीक है, अब सेम जो है इसके लिए भी होगा। इसके अब राइट जो है ये इससे बड़ा है तो ये क्या करेगा? ये सारे जो है ऐड कर देगा, फिर प्लस फोर ऐड कर देगा, +4, फिर देन +4। ठीक है, काउंट में आपको क्या करना है? +4, फिर जो है राइट यहाँ चला जाएगा। ठीक है, राइट यहाँ आ गया। अब 5, अब ये क्या है? ये बड़ा है तो अब लेफ्ट क्या करेगा? लेफ्ट को आगे किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट छोटा है बेसिकली, तो ये तो बड़ा है तो इससे पेयर फॉर्म हो नहीं पाएगा। तो क्या करेगा? ये इससे फिर इससे कंपैरिजन करेगा, छोटा है नहीं, नहीं चलेगा, फिर यहाँ पे आएगा। तो अब ये जो है ये क्या है? 6 ग्रेटर देन 5 है। इसके आगे अब लेफ्ट यहाँ है तो लेफ्ट माइनस मिड। ठीक है, मिड माइनस लेफ्ट +1, तो ये दो दो ऐड होगा, फिर जो है ये यहाँ चला जाएगा, नहीं सी लेफ्ट यहीं रहेगा, फिर राइट जो है यहाँ जाएगा तो फिर देखेगा ये छोटा है तो क्या करेगा? फिर लेफ्ट को यहाँ बढ़ाएगा, फिर यहाँ पे देखेगा तो ये बड़ा है तो फिर इसमें क्या करेगा? प्लस जोड़ देगा। लेफ्ट +1 0 0 +1, तो यहाँ +2 देन +1, तो 4 4 8 2 10 11 टोटल जो है 11 पेयर यहाँ पे फॉर्म हुआ। आप फिजिकली लिख के भी देख सकते हो। ओके, सो हम लोग को करना कुछ नहीं, हम लोगों को सिर्फ जो है ये अपने 2 सॉर्टेड एरे हैं, अपने को सिर्फ ये लाइन जो है बेसिकली ऐड करने हैं मर्ज सॉर्ट में। ओके, सिर्फ ये लाइन ऐड करने से अपना मर्ज सॉर्ट जो है बेसिकली काम मीन्स करने लगेगा। अपना मर्ज सॉर्ट जो है बेसिकली फुल्ली काम करेगा, क्योंकि हम लोगों ने देख लिया कि 2 सॉर्टेड एरेज हैं अपने पास। ठीक है, और हम लोग जो है कंपेयर कर लेंगे वाइल मर्जिंग, जब जो ये मर्ज कर रहा हो तब। तो ऐसे कर लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। तो जैसे कि ये है, इसके बाद हम लोग क्या करना है? एक मर्ज एरे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सॉर्टेड मर्ज सॉर्टेड एरे मिल जाएगा। तो इसके लिए मैं कोड जो है कोड समझा देता हूँ। अगर आपको
स्टिल अगर आपको नहीं समझ में आए तो मस्ट सॉर्ट जो है प्लीज आप देख लीजिएगा, उसके बाद जो है आप इसको देखिएगा तो ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें जो बेसिकली हम लोग कुछ करेंगे नहीं, हम लोग जैसे कि ये हमारा मस्ट सॉर्ट का है, ठीक है, ये लो है, ये मिड है, मिड प्लस वन है, ठीक है। ये अगर एक बार जो है मैं आपको अगर समझा दूं तो मस्ट सॉर्ट का जो अपना कोड है बेसिकली मैंने लिख दिया है। ये जो मस्ट सॉर्टिंग है, ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम लोग बेसिकली पूरा जो है मर्ज सॉर्ट का कोड है। हम लोग क्या करते हैं इनिशियली, जैसे कि जो हमारे पास कोड है ये, जैसे ये जो है हमारे पास एरे है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये यहाँ पे ये एरे है, ठीक है, मर्ज सॉर्ट एरे एन है, लो है और हाई है। बेसिकली कोई भी अगर मैं इसको आपको कोडिंग निंजा का ये दिखा देता हूँ, मर्ज सॉर्ट का कोडिंग निंजा मर्ज सॉर्ट, merge sort sort to sort without extra space, merge sort coding ninja। ओके सो अभी ये मैं दिखा रहा हूँ इसमें ताकि आपको जो है और क्लैरिटी हो जाए ये, ठीक है। बेसिकली हमारे पास ये जो एरे दिया हुआ है, ठीक है, ये एरे है यहाँ पे, तो हमने क्या किया है पहले, जैसे क्वेश्चन में हम लोग को दिया मर्ज सॉर्ट, एक एरे दिया, साइज दे दिया उसकी एन, ठीक है, तो हमने मर्ज सॉर्टिंग एल्गोरिथम को कॉल किया जिसमें इनिशियली जो है यहाँ से ये अपना लो हो जाता है, ठीक है, ये लो हो जाता है, ये हाई हो जाता है, इसको जो है हम लोगों ने जीरो इसमें भेज दिया। मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा अगर आप को भूल भी गए तो आपको थोड़ा समझ में आ जाए। ये एरे हो गया, इसकी साइज हो गई, ये लो हो गया, ये हाई, हम लोग मिड निकाल लेते हैं, मिड जो है लो प्लस हाई बाई टू। अब बेस केस क्या होगा बेसिकली मर्ज सेट में, जब जो है लो ग्रेटर देन हाई हो जाए, मीन्स अगर यहाँ पे आता है लो और हाई, ठीक है, ये लो और हाई दोनों जो है एक ही साइज के हो जाते हैं, तब क्या रिटर्न कर दो, तब जो है कि मतलब फर्दर डिवाइड हो नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद जो है लेफ्ट वाले पार्ट को देखो, फिर राइट वाले पार्ट, लेफ्ट हाफ फिर राइट हाफ, फिर उसके बाद जब ये दोनों सिंगल सिंगल जब डिवाइड हो जाए, सिंगल एलिमेंट मिल जाए, तो क्या करो उन दोनों को मर्ज कर दो बोथ द राइट हाफ, तो इसे लो मिड हाई, ठीक है। ये रिकर्जन ट्री है, इसको जो है वो ऊपर चलते हैं मैं समझा देता हूँ आपको। ये मर्ज सॉर्ट, तो हम लोग जो क्या है हमारे पास जो है एरे आ गया, एन आ गया, लो आ गया, मिड आ गया, हाई आ गया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने एक टेम्पररी एरे ले लिखा है ताकि जो है जब एरे जो है हम लोग लास्ट में जब इन दोनों को मर्ज करें तो कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा ना, तो ओरिजिनल एरे में कर नहीं सकते हैं क्योंकि ओरिजिनल एरे में डेटा जो है हमारे पास है, ठीक है, उनको रिट्रीव करना है। तो लेफ्ट वाला स्टार्ट कहाँ से होगा अपना, लेफ्ट वाला जैसे कि मैंने लास्ट में बताया था, लेफ्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, लेफ्ट यहाँ से, ठीक है, लेफ्ट वाला पार्ट यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, और राइट वाला कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। मैं बड़ा एरे इसलिए ले रहा हूँ आपको समझने में, यहाँ से राइट वाला अपना यहाँ से होगा मिड प्लस वन से, ठीक है। लेफ्ट जो है लेस देन इक्वल्स टू मिड है, राइट लेफ्ट कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाता है, मिड तक जाता है, और राइट कहाँ तक जाता है, हाई तक जाता है। इफ अगर ये जो है लेस देन है, मतलब ये लेस देन है, तो क्या करो पहले लेफ्ट वाले को पुश करो, ताकि जो छोटा एलिमेंट है उसको एम्प्टी एरे में, उसके बाद उसको प्लस प्लस, अगर ये बड़ा है तो फिर बड़े, पहले जो अगर राइट वाला छोटा है तो पहले उसको पुश करो। इफ यहाँ पे जो है अगर कोई एलिमेंट बच जाता है, मीन्स रिमेन रह जाता है, मतलब लेफ्ट जो है यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है बेसिकली यहाँ तक, तो क्या करो फिर से रख दो, मतलब कोई एक जो है उस में से बच जाएगा, अगर बचा रहेगा तो एलिमेंट्स, तो उसके रिमेनिंग एलिमेंट्स डायरेक्ट पुश कर दो। ओके सो इसमें क्या करते हैं प्लेस द, अब जो है कि हमारे पास जो सॉर्टेड एरेज आए हैं, ठीक है, सॉर्टेड एरेज आ गए, उसको जो ओरिजिनल एरे में रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। लो टू हाई अपना रेंज है पूरा, मीन्स लो टू हाई होगा, ठीक है। लो जो है बेसिकली यहाँ से चल रहा है, लो यहाँ है और हाई जो है यहाँ है, तो हम लोग क्या करें आई लो टू हाई, आई माइनस लो हम लोगों ने कर लिया है, हाई जो है जीरो से स्टार्ट है, ठीक है, लो जीरो से स्टार्ट होता है, मीन्स यहाँ, तो ये जो है जब आई यहाँ होगा तो ये लो को घटा देगा,
तो हम लोग क्या है, हम लोग हाई वाले पार्ट में आ जाएंगे। सो दैट्स वाई हम लोगों ने ये यूज किया। ठीक है, लो माइनस हाई। सो ये रहा। अब इसको जो है मर्ज सॉर्ट, उसके बाद जो है हमारे पास आ जाएगा। इसका जो है अगर आपको ना समझ में तो एक बार जो है रिकर्जन ट्री मीन्स बना के अपने हाथ से उसको इस कोड को ट्राई रन करके देखें, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ओके, सो इसको अगर हम लोग सबमिट किया तो ये 100% जो है वर्क करेगा जैसे। ओके, सो अब आते हैं अपने ओरिजिनल वाले पे। ओरिजिनल कोड जो है अपना ये, तो हम लोगों ने सेम वही उठाया है। ठीक है, कोई भी चेंजेस, ज़्यादा चेंजेस किए नहीं है। बस है हम लोगों ने चेंजेस किया कि हम लोगों को काउंट करना है कि कितने नंबर ऑफ पेयर्स हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, ये जो है हमारा, जब ये जो है ग्रेटर देन लेफ्ट ग्रेटर देन राइट हो, मतलब जो कंडीशन है अपना, और ये आई लेस देन होगा जैसे, मीन्स ये वाला केस होगा, ये वाला केस। ठीक है, आई लेस देन होगा जैसे, मीन्स ये लेफ्ट वाला पार्ट लेस देन ही होगा राइट से, क्योंकि ये इंडेक्स ज़्यादा है, ये इंडेक्स कम है। ठीक है, कंसोलिडेटेड एरेज की बात कर रहा हूँ मैं, अगर पूरा एरे जो है एक एरे ही एरे है तो। ओके, सो आपने क्या, हम लोगों ने मिड माइनस लेफ्ट प्लस 1 ऐड कर लिया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद और कुछ नहीं, सिंपल सी जो मर्ज सॉर्ट में है, सिंपल ही मर्ज सॉर्ट में सिंपल सी है। लास्ट में हम लोगों ने क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक काउंट निकाल दो, तभी जब भी जो है एक पेयर काउंट कर लेगा। ठीक है, और क्या करेगा, रिटर्न कर देगा अपने को मर्ज करके। ठीक है, जब भी दो तो कितने मर्ज करते समय ही काउंट करना है। ठीक है, उसके बाद अपने पास क्या है ये, अब मर्ज सॉर्टिंग, मर्ज जैसे कि ये दो हाफ में डिवाइड करेगा, ये काउंट हमारा 0 होगा इनिशियली, बेस को उसको हिट करेगा, बेस केस के जब हिट करेगा तो क्या करेगा, काउंट रिटर्न करेगा इसीलिए। तभी तो बेस केस को जब जो है, जब ये मतलब सिंगल सिंगल एलिमेंट होंगे तब ये जब ये मर्ज करेगा तो ये लेफ्ट होगा, इसके लिए ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को जब मर्ज करेंगे यहाँ, बेसिकली ये लेफ्ट और राइट। ठीक है, ये लेफ्ट है, राइट है, तो ये जो है जब यहाँ पे मर्ज होगा एक दूसरे से, ठीक है, तो ये जो है रिटर्न करेगा, इनिशियली काउंट 0 है, इसलिए काउंट 0 है, तो जब ये मर्ज करेगा तब जाके जो है क्या होगा, इसकी काउंट इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये काउंट क्या करेगा, जब काउंट तो इसमें जाएगा, ठीक है, इस लूप में, तो फिर डिवाइड करते करते फिर मर्ज करेगा, फिर इसमें मर्ज करेगा, तो इसके लिए का काउंट क्या है रिकर्शन में, क्योंकि जब डेप्थ में जाएगा तो प्लस होता जाएगा, फिर लास्ट में जो है मर्ज करते टाइम जो रिटर्न करेगा वो, एंड देन फिर इसको क्या है, फिर हमारा ये रिटर्न करेगा काउंट मर्ज सॉर्टिंग। उसके बाद हम लोग पूरे इसको रिटर्न कर देंगे मर्ज सॉर्टिंग, क्योंकि पूरे से ये जो है यहाँ से रिटर्न होके आ रहा है मर्ज करते टाइम। ओके, सो इसको सबमिट अगर करेंगे तो ये 100% जो है आप देख सकते हैं ये 100% वर्क कर रहा है। ओके, सो अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है बेसिकली कुछ नहीं, जो मर्ज सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट जो होता है बिग ऑफ एन लॉग एन, वो ही है। और यहाँ पे जो है हम लोगों ने एक एरे यूज कर लिया है, तो इसकी स्पेस जो है बिग ऑफ एन हो जाएगी। ठीक है, सो ये है अपना। ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इफ इन एनी केस आपको ना समझ में आया तो प्लीज इस कोड को आप लिखे, खुद से लिखे, ड्राई रन करें, समझें, देन उसके बाद डेफिनेटली आपको समझ आएगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनीथिंग, देन आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स, थैंक्स लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।